हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा कांग्रेस के बड़े बड़े नेता विधानसभा टिकट के लिए हाईकमान को खुश करने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के इन 16 नेताओं की टिकट पर तलवार कटने की बात आ रही है। इन्हें खामियाजा तक भुगतना पड़ सकता है। कौन कौन से नेता है, क्यों खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या कारण है, सारी जानकारी आपको देंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर किस सीट से किसे कांग्रेस पार्टी को अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए, कौन सा जिताऊ कैंडिडेट कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट साफ साफ शब्दों में कीजिएगा। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के तमाम नेता विधानसभा टिकट की चाह कर रहे हैं, लेकिन एक और लफड़ा आ चुका है। आपको याद होगा कि 2019 का विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस हाईकमान ने अशोक तंवर को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाकर कुमारी शैलजा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया था। टिकट का वितरण हुआ था। टिकट न मिलने के कारण काफ़ी नेताओं ने बगावत की थी। कांग्रेस के इन नेताओं ने निर्दलीय रूप से पर्चा भरा, अपनी पार्टी लाइन से हटकर बोलना शुरू किया, जिसके कारण कुमारी शैलजा ने करीब 16 नेताओं को 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया कि ये 6 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी में नहीं आ सकते। लेकिन जैसे ही कुमारी शैलजा को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाया गया, इनमें से ज़्यादातर नेता पुनः भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि 6 वर्ष के लिए निष्कासन किया गया था, फिर भी वे कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये ताज्जुब की बात है कि एक तरफ जहां कांग्रेस ने निष्कासन किया था तो दूसरी तरफ वे पुनः कांग्रेस में आ गए। अब बताया जा रहा है कि इन 16 नेताओं पर फिर से तलवार लटकेगी और मुद्दा हाईकमान के सामने उठा था कि जो 2019 में कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी, आखिर वो हाईकमान और कांग्रेस के लिए किस प्रकार वफादार हो सकता है। उन 16 नेताओं की बात करें तो आपको सबसे पहले बता दें कि इन 16 नेताओं में से कुछ ने तो बीजेपी ज्वाइन कर रखी है, कुछ ने जेजेपी, तो काफ़ी नेताओं ने पुनः कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। उनमें रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी में जा चुके हैं, मंत्री भी हैं, और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह जो आम आदमी पार्टी में चले गए थे, अब पुनः कांग्रेस में आ चुके हैं। ये टिकट की डिमांड कर रहे हैं। इन्हें भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया था। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष चौधरी आज़ाद मोहम्मद, इन्हें भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया था। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव पंडित जिले राम शर्मा, इन्हें भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन अब पुनः बीजेपी में ये जा चुके हैं। और उसके साथ साथ पूर्व विधायक नरेश यादव, उकदाना से पूर्व विधायक नरेश सेलवाल को भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया था। 2019 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये कांग्रेस में पुनः लौट आए। इसी प्रकार पूर्व विधायक रामनिवास गुडेला को भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया था, कांग्रेस में पुनः आ गए। पूर्व विधायक राकेश कंबोज को भी निष्कासित किया गया था, लेकिन ये पुनः कांग्रेस में हुड्डा के नेतृत्व में आ गए। कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, अब पुनः कांग्रेस में आ गए हैं। इसी प्रकार अनमदीप कौर, गजय सिंह कपलाना, प्रेम मलिक, अंजना वाल्मीकि, मोहित धनवत्री, अजय अलावत और रवि खत्री का नाम शामिल है, जिन्हें 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया था। 2019 में इन्हें निष्कासित किया था, तो 6 वर्ष जोड़ते हैं तो 2025 तक ये कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन जैसे ही शैलजा कुर्सी से हटी, उसके बाद ये पुनः उदय भान व हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में आ गए थे। अब ये सूचना मिल रही है कि टिकट वितरण के समय इन नेताओं का मुद्दा उठेगा, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस के प्रति वफादारी नहीं दिखाई। आखिर उन्हें अब की बार टिकट कैसे मिलेगी? कहीं ना कहीं इन नेताओं पर तलवार भी लटक सकती है। हालांकि हाईकमान बार बार ये भी कह रहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी। अगर सर्वे रिपोर्ट में इन नेताओं में से कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हो रखे हैं, उनमें यदि सर्वे में टॉप रहते हैं और मुद्दा उठ जाता है कि 2019 में जिन्होंने बगावत की थी, कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं इन नेताओं को बगावत करने का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो शैलजा ने 6 वर्ष के लिए इन नेताओं को निष्कासित किया था, क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है क्या वास्तव में इन्हें टिकट देगी? आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने निष्कासन रद्द करने का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया था, उससे पहले ही कांग्रेस में ये शामिल हो गए थे। तमाम प्रश्न उठ रहे हैं और इनकी
टिकट पर भी प्रश्न चिन्ह अब लगने शुरू हो गए हैं और अब हाईकमान तक इन नेताओं पर जो है मुद्दा उठना तय है, जो कांग्रेस में पुनः आ चुके हैं, जिनका पहले 6 वर्ष के लिए निष्कासन हुआ था और कांग्रेस से अब टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में इन्हें टिकट देनी चाहिए यदि सर्वे में हिट होते हैं, या फिर बगावत करने के कारण इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि टिकट देना ना देना कांग्रेस हाईकमान का काम है, कांग्रेस की रणनीति का कार्य हो सकता है, लेकिन अब इनकी टिकट पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है। लेकिन आपका क्या कहना है, हरियाणा की 90 सीटों में से किस सीट पर किस नेता को कांग्रेस को प्रत्याशी बनाना चाहिए, कौन सा नेता जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।